हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो कह सकते हो। यूजुअली इसका हमारा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, लेकिन नए सिलेबस, नए स्ट्रेटजी, नए कंसेप्ट के साथ बिल्कुल एकदम हम फिर से ले आए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। जी हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आ गया है MBA, BBA, BCA, BCom, BTech सब के अंदर ये एक बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कोर्स डिज़ाइन है। पूरे के पूरे 5th यूनिट तक अपन जाएंगे, सारे चीज़ें डिटेल के अंदर एक एक करके समझेंगे। पूरी यूनिट में आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। यदि कोई गलती होती है, यदि कोई आपको डाउट रहता है तो फील फ्री टू कमेंट, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसा रहा। इसकी बुक भी मार्केट में हम अवेलेबल करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो बुक आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले रोल ऑफ कम्युनिकेशन तो यहाँ पर आ गया है। उससे पहले मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब बता देता हूँ। यहाँ पर अपन जब बिजनेस कम्युनिकेशन शुरू कर रहे हैं तो इसमें एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जब अपन कम्युनिकेशन शुरू कर रहे हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और इसका रोल क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट, है ना, एक्सचेंज करना, केवल और केवल क्या करना, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियाज, थिंकिंग, फिलोसॉफीज, कुछ भी चीज का एक्सचेंज करना। यानी कि कम्युनिकेशन हमने मान रखा था कि केवल इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है सर, हिंदी में तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब अपनी बात बता रहा होता है, जब अपने आइडियाज़, एक्सप्रेशन शेयर कर रहा होता है, तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। याद रखना, तो मिनिमम कितने व्यक्ति होने जरूरी हैं सर? 2 मेंबर्स। सर मैं खुद से खूब बातें करता हूँ, सर मेरी बातें तो खुद से खूब सारे देर चलती रहती है, तो क्या वो कम्युनिकेशन होगा? वो नहीं होगा। कम्युनिकेशन में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। एक आपका सेंडर होगा जो बात बोल रहा होगा और दूसरा आपका रिसीवर होगा जो बात सुन रहा होगा। अब यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो याद रखिएगा, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप्स भी होंगे। लाइक कि वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे आप मेरी बात, मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ, आप मेरी बात वर्बली सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और बात समझ में आपको आ रही है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। जब मैं आपको लिख के दे दूंगा, लाइक कि एग्जाम के अंदर आप अपनी कॉपी के अंदर लिखते हैं और वो जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी चेक करते समय देखता है कि इस बंदे ने क्या आंसर लिखा है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, वो रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा। क्लियर हो गया। अब कुछ बातें होती हैं जो हम इशारों में कर लिया करते हैं, इधर आना, तो वहाँ पर बोलते हैं हम इधर आना, नहीं नहीं, है ना, नहीं नहीं, तो वो भी हमारा एक तरीके का कम्युनिकेशन है। इसको गेस्चर बेस कह सकते हो या टेकेट कम्युनिकेशन के अंदर कैटेगरी में इसको रखा है। तो डिफरेंट कम्युनिकेशंस अपन देखेंगे, डिफरेंट, इंटरेस्टिंग काफ़ी सब्जेक्ट होने वाला है और नया गेम आई ओपनिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट कि आपने केवल उसको इंग्लिश के अंदर ही कंसर्न करके रखा है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि शेयरिंग योर आइडियाज एंड थॉट, ठीक है। तो आइए अब अपना जो फर्स्ट पॉइंट है उससे स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन प्ले अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी वर्क प्लेस। अब हम टॉपिक है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सारी बिजनेस की बातें होंगी, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी होंगी। व्यापार क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति कुछ चीज़ परचेस करता है, अपना मार्जिन लेता है और ज़्यादा में उसको सेल करता है फॉर इंश्योरिंग द प्रॉफिट। व्यापार तभी होगा, बिजनेस तभी होगा जब वो प्रॉफिट के लिए किया जाए। यदि वो चैरिटी वर्क के लिए किया जाए तो वो व्यापार नहीं होता। तो की रोल प्ले करता है। 2 तरीके के कम्युनिकेशन बताए गए हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। अब याद रखिएगा, बिजनेस में केवल 3 ही लेवल हैं, इनको जितना अच्छे से जल्दी से याद कर लो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पूरे MBA के अंदर, BBA के अंदर, BCom के अंदर, सारे के अंदर ये 3 ही लेवल आते हैं। एक आता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल, ठीक है। ये जो लेवल्स हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स बताए गए हैं। टॉप लेवल में कौन होता है? सीनियर, ऑनर आप कह सकते हो, ठीक है। मिडिल में कौन होता है? मैनेजर, ठीक है। और लोअर में कौन आती है? लेबर, सुपरवाइजर, फॉरमैन, इस कैटेगरी के अंदर आता है। ये क्लियर हो गया। मैनेजर,
मिडिल लेवल में आया, ओनर जो आया वो टॉप लेवल में आया और लोअर लेवल। जब इस तरीके का कम्युनिकेशन चले डाउनवर्ड्स तो इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। क्लियर हो गया। और जब ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन जाए तब बॉटम टू अप कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है। जब लेबर अपनी बात मैनेजर को कहे और मैनेजर अपनी बात सीनियर को कह रहा हो या ऑनर को कह रहा हो तो वो बॉटम अप कहेंगे, और जब ऑनर जब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तो उसको टॉप टू मिडिल, टॉप टू बॉटम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द सेंट्रल ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रिवेसिव एक्टिविटी विच एनकम्पास ऑलमोस्ट ऑल फेस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, सिंपल सी बात है, बुक सारी की सारी चीजें लिखी है, अपन को केवल इतना याद रखना है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस वेयर वी आर चेंजिंग, शेयरिंग, एक्सचेंजिंग आवर थॉट्स, आवर आइडियाज, आवर थिंग्स विच ईच अदर। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप भी हो सकता है बट मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2। तो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन। कितने पर्सन होने चाहिए? एटलीस्ट 2 पर्सन होने ही चाहिए। इट्स ट्रांसफर टू आइडियाज, फैक्ट, इमोशन, गेस्चर, सिंबल्स एंड एक्शन। इस आइडिया शेयर कर सकते हो, फैक्ट शेयर कर सकते हो, इमोशन, रो रही है, बच्चा रो रहा है, माता सुन रही है, तो माता के साथ बच्चे का कम्युनिकेशन हो रहा है उस समय, उसके कम्युनिकेशन उसके आइज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, उसकी क्राइंग के थ्रू हो रहा है, यानी कि कोई गेस्चर दे रहा है या उसके सैडनेस के गेस्चर भी हो सकता है, इमोशन भी हो सकता है, कोई सिंबल, कितनी चाय लाऊं भैया? 3 तो सिंबल हो गया। एक्शन के थ्रू भी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज द आइडियाज टू ओपिनियन ऑफ इमोशन। मीन्स कि आपको वो डिलीवर भी करना है और उससे रिएक्शन भी लेना होता है। कम्युनिकेशन में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, कभी कभी कम्युनिकेशन अनइंटेंशनल भी हो जाता है। हमने किसी को आवाज़ लगाई और बीच में किसी और व्यक्ति ने सुन ली तो वो अनइंटेंशनल हो गया। हमने आवाज़ तीसरे बंदे को लगाई थी, बीच में किसी और ने सुन लिया तो वन इंटेंशनल हो गया। इंटेंशनल यानी कि हमने जान करके उसको बुलाना चाह रहा, तो इंटेंशनल अनइंटेंशनल हो सकता है। कान है तो सुनेंगे ही, आंखें हैं तो देखेंगे ही, है ना, तो अनइंटेंशनल भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस भी होता है, कम्युनिकेशन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। कम्युनिकेशन, अब आपने अगर उसको एक्सप्रेस नहीं करा तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। क्लियर, याद रखना, मतलब कोई गेस्चर है, कोई सिंबल है, अगर आपने उसको एक्सप्रेस नहीं करा, कोई बात बोल रहे हैं आप, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। 2 वे प्रोसेस होती है यूजुअली। आप, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, दोनों आपस में अपने आइडियाज़ और नॉलेज और कह सकते हो बातें शेयर करते हैं। डायनेमिक प्रोसेस है, याद रखना, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है? डायनेमिक प्रोसेस होता है। कभी बढ़ भी जाती है, कभी कम भी हो जाती है, कभी आप किसी टॉपिक पे चल रहे हो, कभी दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, कभी ज़्यादा होती है कम्युनिकेशन, कभी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन किस एटमॉस्फेयर में चल रही है ना। जब बातें हो रही हैं तो रात भर भी हो रही हैं, और जब नहीं हो रही है तो सालों भी नहीं हो रही हैं। तो कम्युनिकेशन कैसी है? डायनामिक प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाइंग ऑफ द कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये आप बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। यदि आप इसको डिफरेंट कम्युनिकेशन की कैटेगरी में जाओगे या डिफरेंट बुक्स में जाओगे तो हो सकता है आपको डिफरेंट आंसर्स मिले, लेकिन ये केवल कोर्स जो है पूरा यूनिट 1 से लेकर 5 तक, ये केवल और केवल बिजनेस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप क्लियर हो गया। तो क्लासिफाइंग ऑफ कम्युनिकेशन में जाते हैं तो पहला पॉइंट निकल कर आता है, इसमें 2 टाइप होते हैं। कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो हम हमारे एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ बातें कर रहा है या कोई डिस्कशन कर रहा है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। जब कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्ट्रक्चर्ड वे में करा जाता है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। कहाँ हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन में। किस वे में हो रहा है? स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर होगा तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा। इनफॉर्मल, जब हम हमारे दोस्त, फैमिली, सोसाइटी के साथ बातें कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल कैटेगरी में आएगा, यानी कि सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली। आजकल तो मैंने फैमिली को भी ऐसा देखा है कि उनके साथ भी हमको फॉर्मल तरीके में मैंने लोगों को बातें करते हुए देखा है कि अरे तुमने हमारे को ऐसा कैसे बोल दिया है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, विद जोक्स अपार्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी स्ट्रक्चर्ड बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया गया कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। लाइक कि 2
एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे हैं या एम्प्लॉय बॉस आपस में बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर्ड पोजीशन पे, स्ट्रक्चर प्लेस भी हो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो पर्टिकुलर प्लेस में, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी की जो टॉकिंग चल रही होती है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप दे रखे हैं, जल्दी से मैं आपको सारे टाइप याद करा देता हूँ, समझा नहीं दे रहा हूँ, याद करा देता हूँ, है ना। अभी मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, कौन कौन से सबको याद होगा सर? टॉप है, मिडिल है और लोअर है। ये 3 लेवल मैंने आपको बताए थे, आपको याद होगा। तो टॉप, मिडिल और लोअर में जब मैं टॉप से लोअर की ओर कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, याद करिएगा, टॉप, मिडल और लोअर, जब इस तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा है तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है, जहां पर हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, जहां पर हम स्ट्रेटेजीज बताते हैं, जहां से हम फॉर्मेट्स बताते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? लेबर मैनेजर को मैनेजर हेड को अपनी बातें रख रहा होता है, यहाँ पर हम रिपोर्टिंग का काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम सजेशन देने का काम कर रहे होते हैं। डाउनवर्ड के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, अपवर्ड के अंदर सजेशन दिए जाते हैं। बॉस जो होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा और लेबर जो होगा वो क्या देगा? सजेशन देगा या रिपोर्टिंग करेगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल का मतलब, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो वैसे इस तरीके से है, जब एक लेबर दूसरे लेबर से बात करे तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि सेम कैटेगरी के पर्सन, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात कर रहा हो, एक लेबर दूसरे लेबर से बात कर रहा हो, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन सम काइंड ऑफ, इसको वैसे तो इनफॉर्मल कैटेगरी में ही बोला गया जाता है, लेकिन बुक के अंदर इसको लिखा रखा है कि आप कह सकते हो कि ये फॉर्मल है। लाइक कि कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप में जो कम्युनिकेशन होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है, वहाँ पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पर लेबर भी है, मैनेजर भी है और मिडिल मैनेजर भी है, जहाँ पर कोई सजेशन भी दे रहा है, लेबर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो लेबर प्रैक्टिस में की जाती है, जहाँ पर लेबर यूनियन बात कर रही होती है, वहाँ पर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन यूजुअली फॉलो किया जाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जब कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ग्रुप क्या हो गया आपका? फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी जो हो जाता है वो आपका ग्रुप कहलाता है। तो वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरेक्टिव इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और उसके टाइप ग्रेप वाइन होते हैं। ग्रेप वाइन यानी अंगूर लता, अंगूर लता की तरह ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, अभी अंगूर लता का कम्युनिकेशन इसको क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि एक को बात बोलो 10 को पता चलती है और कोई स्ट्रक्चर्ड इसका कि नहीं होता कि यहाँ से बात इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जैसे डाउनवर्ड में तो इस तरह से बात आ रही है, अपवर्ड में इस तरीके से आ रही है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे फ्लो कर रही है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन फ्लो कर सकती है। इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर होता क्या है अंगुल लता का? यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी से भी बात कर लेते हैं, जैसे ग्रुप के अंदर खड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले सोहन को बोलेंगे या मिस्टर पिंटू को बोलेंगे या चिंटू को बोलेंगे या टिंटू को बोलेंगे। मतलब हो सकता है पिंटू से बात करी जाए और हो सकता है सालों उससे बात नहीं करी जाए, तो कोई भी हो सकता है कम्युनिकेशन। तो ग्रेपवाइन इज बेसिकली इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम एज ए ग्रुप सोसाइटी मेंबर से या फैमिली से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसमें कोई स्ट्रक्चर्ड फॉलो नहीं किया जाता, उसके अंदर कोई फास्ट कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंस भी पूछा जाता है, आगे देखेंगे। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी, जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा, चीज़ें आगे और डिटेल में अपन इसको समझेंगे। पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, है ना? कम्युनिकेशन का पर्पस ये नहीं कि एक बंदा सुपीरियर है, उसको इंग्लिश आती है तो वो ज़्यादा सुपीरियर है, हिंदी वाले को थोड़ा कम माना गया, या उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है तो वो ज़्यादा सुपीरियर हो गया। नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब है कि हो सकता है कि वो इंग्लिश की क्लास में 100 आउट ऑफ 100 लाता हो और उसके स्कोर अच्छा है, प्लेसमेंट में हेल्प मिल रही है, लेकिन कम्युनिकेशन का जो बेसिक मतलब है वो है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी बात समझा सके। अगर बात नहीं समझा पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब कि अगर कोई समझाना है, सामंजस्य बिठाना कि वो हमारी बात समझे और उसके बदले में रिएक्शन भी दे। लर्निंग मैनेजमेंट स्किल पर्पस होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन के ही आ रहे हैं ना, प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस, यानी कि चेंज करने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जाएगी तो क्या होगा? चेंज मैनेजमेंट होगा, नई स्किल सीखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन होगा, कंट्रोल होगा, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, वही सारे फंक्शन। गुड ह्यूमन रिलेशनशिप और सबऑर्डिनेट को इंकरेज करने में, मीन्स कि बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स अलग हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स अलग हैं, लेकिन कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन में कॉमन फैक्टर क्या है? फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो
बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है? सबॉर्डिनेट से हेल्दी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए, एंकरेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट स्किल सिखाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए और इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए। क्लियर है ना? बहुत ईजी है, केवल आप सिस्टम समझ लो। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से हर साल ये क्वेश्चन में देखता हूँ एग्जाम के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बार बार बहुत बार आती है। तो क्या है कम्युनिकेशन की प्रोसेस, जल्दी से देख लेते हैं अपन, है ना। सबसे पहला होता है एक सेंडर जो आपको बात बोल रहा होता है, फिर उस बात को करा जाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर, अब ये जो कम्युनिकेशन का टाइप है ना, देखिए याद रखिएगा, जो इतने भी मैनेजमेंट की बुक्स हैं ये सारी की सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से स्टार्ट होना शुरू हुई थी। ये सब्जेक्ट ही तब से आया। तो उस समय जितने भी फिलोसॉफीज रही, जितने भी आइडियोलॉजीज रही, वो सारी की सारी आर्मी कॉन्सेंट्रेट करके बनाई गई कि आर्मी का इसमें अंडर फंडा है। तो आर्मी वाले अपनी बात ऐसे ही नहीं बोलते थे, आर्मी वाले उस बात को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, उसको एनकोड करते हैं। एनकोड से क्या होता है कि दुश्मनों को वो बात पता नहीं चल जाए, हम अटैक करने वाले हैं इस तारीख को, अगर दुश्मन को पता चल गया वो प्रिपेयर हो जाएगा और अटैक के लिए पूरा प्लान जो होगा, स्ट्रेटजी जो होगी वो डिमोलिश हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता था कि कोड वर्ड यूज़ किए जाते थे, उसको एनकोडिंग करी जाती थी। और कहीं ना कहीं जर्मनी की हार का सबसे जो प्रमुख कारण माना गया है कि उसकी एनकोडिंग इतनी अच्छी नहीं रही और अमेरिकन्स ने उसको काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लिया था, जिसके कारण हिटलर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए थे। तो जब वो हार गए थे तो इसके अंदर एनकोडिंग का बड़ा रोल था। तो इसीलिए जितनी भी आपकी मैनेजमेंट की फिलोसॉफी मिलेगी, ये एक बंदा फंडा याद रखना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आपकी स्टार्टिंग हुई मिलेगी। तो एक सेंडर किया, सेंडर ने उस कम्युनिकेशन को, मतलब कि आपको बोलना है कि मैं कल आ रहा हूँ, तो उसको किया गया एनकोडिंग। एनकोड करने के बाद उसका एक मैसेज क्रिएट किया गया। अब व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें करी जाती हैं। जैसे व्हाट्सएप पे अगर आपने, अब मिस्टर पिंटू ने, है ना, ये मिस्टर पिंटू सेंडर है और मिस्टर चिंटू जो है वो रिसीवर हैं, उनको क्या भेजा, हेलो हेलो लिख के भेजा, तो वो एनकोड होगा, एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे चलेगा और यहाँ पर वो डिकोड होगा। चिंटू को भी हेलो ही दिखेगा, लेकिन वो सर्वर के अंदर सेव नहीं हो रहा है, ऐसा व्हाट्सएप फेसबुक दावा कर रही है। ठीक है, तो सेंडर के अंदर क्या हुआ, मिस्टर पिंटू, एनकोडिंग हुई, फिर मैसेज हुआ, फिर डिकोडिंग हुई, फिर यहाँ पर रिसीव किया गया। बीच में क्या होता है, नॉइज आती है। नॉइज का मतलब कि हो सकता है किसी भी तरीके का डिस्टर्बेशन हो सकता है किसी भी तरीके का बैरियर हो। तो नॉइज का मतलब तो यहाँ पर आवाज़ या डिस्टर्बेंस से ही लेना है अपन को। और इसके बदले में रिसीवर क्या कहेगा, हेलो भेजा, तो ये बदले में हाय, कुछ भी मैसेज हाय हेलो कुछ भी भेज देता है, ये उसका फीडबैक हो गया। तो बेसिकली अगर हमको कभी भी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन और द कम्युनिकेशन, तो आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ सेंडर होगा, वो एनकोड करेगा, वो मैसेज भेजेगा, मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद रिसीवर उसको रिसीव करेगा। अब यहाँ पर एनकोडर और डिकोडर इसलिए बोले गए क्योंकि वो आर्मी के दो बंदे ऐसे होते थे जो ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जानते थे जिससे वो मैसेज पढ़ा जा सके। लाइक कि तार पे बात होती थी, राहुल गांधी साहब ने भी तार भेजा था आखिरी दिन जब जा रहा था तब, है ना, न्यूज़ भी बनी थी। तो तार पे एक बात होती थी, तार करके एक डिवाइस आता था जिसमें टी 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 आवाज़ आती थी। SOS का काफ़ी साउंड अपने पिक्चरों में देख रखा होगा। तो वो क्या था कि हर कोई उसको समझ नहीं पाता था कि वो जो साउंड आ रहा है टी टी टी, तो उसका मतलब A है, B है, C है, D है, क्या है। तो वो एनकोडर होता था जो यहाँ से मैसेज आपसे लिया और उसको दिया, यानी कि सेंडर और एनकोडर डिफरेंट पर्सन्स होते थे। फिर वो मैसेज आता था वो डिकोडर के पास, यहाँ पर वो मैसेज जिसको रिसीव हुआ है, और डिकोडर उसको रिसीव करने के बाद जो उसके साउंड वाइब्रेशन है उसको चेंज करता था किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और फिर रिसीवर जो उसका कैप्टन है उसको बताता था कि ये मैसेज हमें मिला है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग और रिसीवर, ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट होते ही आपको क्या मिल जाता है, आपको इससे फीडबैक मिल जाएगा। फीडबैक में भी आप हो सकता है कि डायरेक्ट मिले या हो सकता है कि डिकोडिंग और यहाँ पे फिर एनकोडिंग होगा और फिर यहाँ पे डिकोडिंग होगा। सिंपल हो सकता है, यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इन सारी एंटायर प्रोसेस में क्या चलती है, नॉइस। अब नॉइस कुछ भी बैरियर हो सकता है ना, नॉइस कुछ भी बैरियर हो सकता है, किसी भी तरीके का बैरियर जो कम्युनिकेशन में आ सकता है, हो सकता है लैंग्वेज का बैरियर हो, वो सारे बैरियर्स में अपन आगे बात करने वाले।
क्लियर हो गया? बहुत ही ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो बताना मुझे कि सर समझ में आ रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब कि एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन के, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको मेरी बात अच्छे से सुनाई आए और मेरे को आपकी बात अच्छे से समझ में आए। कंसाइज होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, जो टॉपिक है जो बात है वही बात होनी चाहिए। कॉन्क्रीट होना चाहिए, मीन्स कि एविडेंस प्रूफ होना चाहिए उसके अंदर कॉन्क्रीट का। अपन जब क्वेश्चन लिखने बैठते हैं ना तो बहुत से बच्चे कहाँ कहाँ की कौन कौन सी बातें लिख देते हैं, वो नहीं लिखने की जरूरत है। तो कॉन्क्रीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा मैसेज होना चाहिए, है ना। पोलाइट लैंग्वेज में होना चाहिए। एग्रेसिव लैंग्वेज के अंदर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता, जो रूडली बात करता है। बहुत से मैंने, मतलब मेरी फैकल्टीज़ को भी मैं बोलता हूँ, एड्रेस करता हूँ, बच्चे आते हैं बहुत रूड से बात करते हैं, कभी कभी मैं भी कर पाता हूँ, है ना, कभी कभी हो जाती है, हम भी गुस्से में रहते हैं। तो बट पोलाइट लैंग्वेज के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब भी रूड लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता है तो वो अच्छे इफेक्टिव नहीं होता। बाहुबली पिक्चर का एक डायलॉग मुझे याद आया, गुस्से में अगर प्यारी बातें भी करी जाए तो वो कड़वी लगती हैं। तो बहुत अच्छा डायलॉग था, पहले पार्ट का था, सेकंड पार्ट का कमेंट करके बता देना। तो पोलाइट लैंग्वेज में होना चाहिए कम्युनिकेशन। लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ में आना चाहिए। जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो लिसन कर रहा है, उसको समझ में आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी उसके लिए क्लियर होगा, कंप्राइज होगा, कंसाइज होगा और उसके लैंग्वेज में होगा तो उसको समझ में आएगा। फोकस एंड अटेंशन, यानी कि फोकस एंड अटेंशन किसको चाहिए? रिसीवर को चाहिए, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ और आप नहीं सुनोगे तो क्या आपको समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ? पिताजी ने बोला मोटर बंद कर दे, मम्मी ने बोला मोटर बंद कर दे, बहन ने बोला मोटर बंद कर दे, हमने तो सुना ही नहीं, हम तो पबजी खेल रहे थे। तो मोटर बंद हुई नहीं हुई? तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ? तो दिस इज फोकस एंड अटेंशन। ठीक है। इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो बात उसने किस मूड में करी, अच्छा ऐसा, तो यह आश्चर्यजनक का भाव है ना। पिक्चर है अपनी पीके, वो क्या कह रहा है, अच्छा 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 अच्छा, तो कभी अच्छे में उसने 5-6 वेराइटी बता दी थी। तो इमोशनल अवेयरनेस होगा तो कम्युनिकेशन क्लियर होगा। यदि रोते हुए किसी ने बात बोली है कि मैं आ गया, तो आप उस समझ जाओगे कि इसके आने में इसका कोई झगड़ा हुआ है, कुछ बात हुई है, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी मतलब गलत बात हुई है। और अगर कोई खुशी से बोले मैं आ गया तो उसके अंदर बोलेंगे कि कोई सरप्राइज हो सकता है, कोई जॉय एलिमेंट हो सकता है। तो इमोशनल अवेयरनेस जब होगी तभी हमको पता चलेगा कि वहाँ पर कम्युनिकेशन सही हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। बेसिकली व्हाट्सअप में नहीं हो पाता, जब भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें इमोशनल अवेयरनेस नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, वहाँ पर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। इसलिए हो जाता है कि कौन सी बात किस टोन में कही गई थी वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया? तो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, कंसाइज हो, छोटा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, उसके अलावा पोलाइट बहुत होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इमोशंस से फुल होना चाहिए और इमोशनल का अवेयरनेस होना चाहिए। और रिसीवर कैसा करे, उसको फोकस एंड अटेंशन करे। इंपॉर्टेंस क्या है? अब यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। एग्जाम के अंदर हो सकता है आपसे केवल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पूछी जाए, लेकिन फिर भी अपन को बिजनेस की याद रखनी है। कैसा होना चाहिए? अच्छा, कम्युनिकेशन से क्या क्या हेल्प होती है? प्लानिंग अच्छी होती है, कोऑर्डिनेटिंग अच्छी होती है, डायरेक्टिंग अच्छी होती है, कंट्रोलिंग अच्छी होती है, और क्या आ सकता है, कोऑपरेशन में मिलती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, एग्जीक्यूशन में हेल्प होती है, कंट्रोल हो गया, कैपेसिटी हो गया, लीडरशिप में हेल्प मिलती है, इंडस्ट्रियल पीस रहता है। यही सारे फंक्शन है जो मैनेजमेंट के फंक्शन है। एक बार याद कर लिए ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस में आ जाएगी, क्योंकि हर जगह कम्युनिकेशन का यूज होता है। अब ये आ गया कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार कम्युनिकेशन के पेपर में मेरे एज पर माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज तक के इतिहास में। मतलब इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन रिपीट होते हुए मैंने नहीं देखा किसी भी पेपर के अंदर कि कम्युनिकेशन कंपनीज में उसके टाइप्स बताइए। देखिए, एक चेन स्ट्रक्चर है, वाई है, व्हील है, सर्कल है और ऑल चैनल है, जिसको स्टार कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अभी अपन एक एक करके मैं आपको याद करवा देता हूँ, समझा भी रहा हूँ और याद भी करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला कम्युनिकेशन है लाइन कम्युनिकेशन। ये आपका लाइन, जब सारे बंदे एक ही लाइन में हो, यानी कि टॉप अप, टॉप डाउन या अपवर्ड्स,
ये जो काइंड का कम्युनिकेशन आपका चल रहा है ये क्या कहलाएगा, लाइन कम्युनिकेशन, यानी कि सब एक ही तरफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चल रहा है, इसको कहते हैं लाइन कम्युनिकेशन। जब दो जने मिलके अपन को कोई कम्युनिकेशन बोलने लग जाए, यानी कि ए और बी, कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन और वाइस कैप्टन मिलके कुछ टीम को इंस्ट्रक्शन देने लग जाए और टीम पूरी यहाँ सुन रही है ना, टीम पूरी सुन रही, तो इसको वाई टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, दो क्लियर हो गए, एक हो गया लाइन, एक हो गया वाई। ठीक है, अब आ जाते हैं चेन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन में। अभी चेन, सर्कल, व्हील सब आ जाते हैं। चलो पहले इसमें इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, व्हील कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। व्हील कम्युनिकेशन क्या कह रहा है, यहाँ पर एक बंदा बीच में खड़ा है और ये हर बंदे से कम्युनिकेट कर रहा है, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, सारे सेंट्रल पॉइंट इसी से हैं। यहाँ पर सिंगल में है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। यही बंदा हर एक से बात कर रहा है, इसलिए इसको व्हील काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है। यानी कि बंदा एक ही है, डायरेक्शन सबको अलग अलग, मतलब चेन और इसमें डिफरेंस क्या है, चेन में देखिएगा कि कम्युनिकेशन इसको दिया गया, फिर सेकंड पार्टी इसके पास गया, फिर थर्ड पार्टी के पास गया, फिर फोर्थ पार्टी इसके पास गया, यानी कि चेन के अंदर इस तरीके से हुआ। लेकिन जब मैं व्हील में जा रहा हूँ, है ना, जब मैं व्हील कम्युनिकेशन में जा रहा हूँ तो पहला बंदा यही है, दूसरा यही है, दूसरा किसी को पास नहीं कर रहा कम्युनिकेशन तीसरे को मिलेगा तो पहले से मिलेगा, चौथे को मिलेगा तो पहले से मिलेगा, और पांचवे को मिलेगा तो भी पहले से कम्युनिकेशन मिलेगा। क्लियर हो गया ना, इसको व्हील कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर, तीन सीख लिए, एक लाइन, एक वाई और चेन। अब आ जाते हैं सर्कल कम्युनिकेशन। एक राउंड टेबल पे सारे जने बैठ गए हैं, 1 2 3 4 5, ये आपस में कम्युनिकेशन करने लग गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कम्युनिकेशन भी चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा है, या इस वे के अंदर कम्युनिकेशन चल रहा है, तो इसको बोलते हैं सर्कल कम्युनिकेशन। और सर्कल कम्युनिकेशन को बेस्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है जब मीटिंग करी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा राउंड टेबल लगाई जाती है मीटिंग के अंदर, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड मानी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है ऑल चैनल ओपन कम्युनिकेशन। लोकसभा, विधानसभा में हम देखते ही हैं। ऑल चैनल क्या है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, इसको बोलते हैं स्टार कम्युनिकेशन या ओपन कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक 2 से भी बात कर रहा है, 3 से भी बात कर रहा है, 4 से भी बात कर रहा है और 5 से भी बात कर रहा है। अब सर जोड़े तो है नहीं हमने, अभी जोड़ देते हैं, ये लो जुड़ गए, ये लो। तो एक 4 से भी बात कर रहा है, एक 5 से भी बात कर रहा है, एक 3 से, 2 से, एक सबसे बात कर रहा है, और 4 भी इसी तरीके से 5 1 3 2 सबसे बात कर रहा है। इसको स्टार कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन दोनों नाम से जाना जाता है। स्टार भी हो गया ऑल चैनल कम्युनिकेशन, और बुक के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पर सबसे फास्ट फ्लो अगर किया जाएगा तो इस ऑल चैनल में किया जाएगा, बट एक्चुअल 100% एक्यूरेसी किस में मिलेगी, चेन के अंदर मिलेगी। स्लोएस्ट कौन सा होगा, चेन, क्योंकि ई तक पहुंच रहा है ना। यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं केवल। तो एक एक करके वापस देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चेन है, चेन के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बात हो रही है। सेकंड है वाई, वाई के अंदर क्या किया जा रहा है, 2 बंदे मिलके पूरी चेन को बात कर रहे हैं। थर्ड किया जाता है व्हील कम्युनिकेशन। व्हील कम्युनिकेशन में क्या है कि बीच में एक बंदा है, वो सबसे बातें कर रहा है ना, और बीच में एक बंदा है वो सबसे बातें कर रहा है। और नेक्स्ट है सर्कल कम्युनिकेशन। सर्कल कम्युनिकेशन में आपस में सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ई बी से बात नहीं कर रहा है, डी जो है वो ए से बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे से आपस में। यानी कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का बी से हो रहा है और ए का ई से हो रहा है, बी का भी ए से होगा और सी से कम्युनिकेशन होगा। केवल 2 पार्टी से नेक्स्ट सबऑर्डिनेट से बात हो रही है केवल। लास्ट जो है हमारा सर्कल, या कह सकते हो सॉरी व्हील या ओपन कम्युनिकेशन या स्टार कम्युनिकेशन, जहां पर सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अभी थोड़ा समय और ले लीजिए मुझे, 10-1 मिनट, आपकी ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। कम्युनिकेशन इन क्राइसिस, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। कम्युनिकेशन इन क्राइसिस क्या होता है, क्राइसिस का मतलब ऐसे कह सकते हो ऐसी कंडीशन जो यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि विपत्ति का समय, आग लग गई है एक्सीडेंट हो गया है, कोई कंपनी के शेयर एकदम से डूब गए हैं, तो क्राइसिस
रेफर्स टू द ऐसी एक्टिविटी अनवांटेड इवेंट्स, इसको एग्जाम बुक के अंदर क्या बोला गया है, अनवांटेड इवेंट दैट वर्क प्लेस विद द लीड ऑफ डिस्टर्बेंस, जिससे डिस्टर्बेंस हो गया, तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, क्राइसिस कम्युनिकेशन। और वो कैसे होना चाहिए, वैसे तो क्राइसिस कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकली अगर आप देखने जाओगे तो कोई प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता। अगर कंपनी में आग लगी है तो कौन लेबर कौन मैनेजर, सब एक दूसरे को हेल्प करो, सब भागो वहां से, है ना, वहां आग बुझाओ, फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ। लेकिन इसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, लाइक कि क्राइसिस को आइडेंटिफाई करो, एक टीम बनाओ, इन्फॉर्मेशन गैदर करो कितनी नुकसान हुआ है, उसका की मैसेज कि अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है और नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, उसको कम्युनिकेशन किया जाए। और किसी भी चैनल से करा जा सकता है, इनफॉर्मल फॉर्मल इसमें, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, और स्टेक होल्डर को बताया दिया जाए और कम्युनिकेशन हो जाए, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाए। नॉर्मल प्रोसेस है। केवल अपन को ये याद रखना, एग्जाम में काफ़ी कम बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन क्राइसिस कम्युनिकेशन का मीनिंग पूछ लिया जाता है जब क्राइसिस अनवांटेड कोई एक्टिविटी बिजनेस के अंदर होती है, उसको शट डाउन करने के लिए, उस एक्टिविटी को रोकने के लिए जो कम्युनिकेशन यूज किया जाता है उसको क्राइसिस कम्युनिकेशन में बोला जाता है। बेस्ट इसका वो कम्युनिकेशन होगा ग्रेपवाइन टाइम का, क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फास्ट टू फास्ट सर्कुलेट होनी चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो सकता है कि तीसरी मंजिल पे आग लगी हो, बोल दे चौथी पे आग लगी है, बंदे हैं तीसरी तक भी नहीं जा रहे हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्या है। इसके लिए एक जो प्रोटोकॉल है इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना कि आइडेंटिफिकेशन किया जाए, मैनेजमेंट करा जाए, इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए और सबको एक साथ एक ही कम्युनिकेशन करा जाए। और नेक्स्ट जो इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में फिर से बार बार मेन एग्जाम के अंदर पार्ट बी के अंदर पूछा जाता है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। जो अपन ने नॉइज की बात करी थी ना, वही बैरियर, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर क्या क्या हो सकते हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझोगे, लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती हो, है ना, तो लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है। तो लैंग्वेज डिफरेंस एकदम फंडामेंटल कम्युनिकेशन के बैरियर में माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, ज़्यादा शोर आ रहा हो, ज़्यादा, अब यहाँ पे भी नॉइज़ है, वहाँ पे नॉइज़ के अंदर सारे बैरियर्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी नॉइज़ है, डिस्टेंस है, बहुत दूर हो बहुत पास हो नॉइज़ है। इमोशनल बैरियर, कोई रोते हुए कोई बात बोल रहा है तो समझ में नहीं आ रही, कोई हंसते हुए ज़्यादा हंसते हुए भी बात बोल रहा है तो समझ में नहीं आ रही। कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर में हो सकता है कहीं पे किसी बात को किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है और कहीं पे किसी बात को किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। तो कल्चरल बैरियर्स एक काइंड ऑफ बैरियर है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब परसेप्चुअल बैरियर, हमने मान लिया था कि तुम आए हो तो हमारे लिए कुछ ऐसा खराब ही बोलोगे, तो अपन ने एक परसेप्शन बना लिया, परसेप्चुअल बैरियर, कि हमने मान लिया है कि ये ऐसा ही बोलेगा, हमने मान लिया है कि ये ऐसा ही होगा, हमने मान लिया है कि राहुल द्रविड़ आएंगे तो वो धीरे धीरे ही खेलेंगे, उनकी भैया 17-18 गेंदों में 50 बना रखी है बंदे ने। तो परसेप्चुअल बैरियर हमारा काइंड ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं तो एक दिमाग की कैपेसिटी के आउट हो जाता है, तो कम्युनिकेशन में वो भी बैरियर है। सेलेक्टिव परसेप्शन, एक तो परसेप्चुअल में आ गया वेराइड, है ना, सेलेक्टिव, कि अपन ने कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही सुनी, हमने पूरी बात सुनी नहीं, हमने कुछ चीज़ ही इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो वो सेलेक्टिव परसेप्शन में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की में, जैसे कि क्राइसिस मैनेजमेंट में यदि हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की फॉलो करेंगे तो उसके अंदर दिक्कत आएगी। लेक ऑफ फीडबैक नहीं होगा तो कम्युनिकेशन का एक बैरियर माना गया है। टेक्नोलॉजी मानी गई है। साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल कंडीशन मानी गई है। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि उसने बोला था कि ये वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाना, लेकिन उसने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो सिमेंटिक बैरियर हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो वो, उसने कहा कल आना, कल, तो कब आया था तो बोले कल, तो कल का मतलब आने वाला भी है और पिछला भी है, तो दोनों का मतलब क्या निकला है वो नहीं पता, तो वो सिमेंटिक बैरियर। अब इन नटशेल ये याद करा देता हूँ। देखो, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब कि जब हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे या उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे, तो वो कब हो सकता है, जब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, फिजिकल वेरियंस हो, साइकोलॉजिकल वेरियंस हो, यानी कि दिमाग का हम दोनों, एक बहुत गुस्से में एक बहुत शांत है, या दोनों बहुत गुस्से में, तो साइकोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सिमेंटिक, आप मेरी बात कम समझ पाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई बात आ गई, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, आप कुछ और समझना चाह रहे हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो गई। इसके बाद आपकी बात आ गई टेक्नोलॉजिकल, फोन में थोड़ी लाइन में मिस्टेक है, अभी नेटवर्क में डिस्टर्बेंस है, तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो गया। इसके अलावा लेक ऑफ फीडबैक, यदि आपने मेरे को फीडबैक नहीं दिया, कमेंट नहीं दिया, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना अच्छे से वीडियो अटेंड करा है नहीं करा है, तो एक फीडबैक यहाँ हो गया। यही बेसिक 7-8 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। दिस ऑल इन फर्स्ट यूनिट। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों और इजीली अंडरस्टैंड है। कहीं भी कोई डाउट हो फील फ्री टू कमेंट। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।